नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ बातचीत करने को कहा और उन्हें बजट के लाभों के बारे में बताएं। सरकार ने दलित, ईसाइयों और मुस्लिम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना तलाशने के लिए एक आयोग का गठन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा कि आयोग का गठन पिछले वर्ष अक्टूबर में किया गया। डॉक्टर कुमार ने कहा कि प्रभावी तरीके से काम करने के लिए आयोग को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत सस्ती कीमतों पर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के अवसर पर 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक में श्री पुरी ने कहा कि समावेशी विकास के लिए सस्ती ऊर्जा महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर परमाणु या उन्नत जैव ईंधन सहित विभिन्न प्रकार के ऊर्जा समाधानों पर काम करने की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यालय में विधायक राजेश कच्छप से आज पूछताछ हो रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 30 जुलाई को कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोनगारी और राजेश कच्छप एक साथ 48 लाख नकदी के साथ पकड़े गए थे। तब बरगुड़ा थाने में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी आधार पर तीनों विधायकों को बंगाल पुलिस ने जेल भेजा था। झारखंड उच्च न्यायालय ने दिव्यांग कोटे से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयनित एक छात्र का दाखिला और नामांकन शुल्क लेने के बाद उसका नामांकन निरस्त कर दूसरे छात्र का दाखिला लेने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स रांची को 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। बोकारो में 3 दिवसीय बसंत मेले का आयोजन 10 फरवरी से होगा। बोकारो इस्पात प्रबंधन द्वारा लाइब्रेरी मैदान में आयोजित होने वाले इस मेले में 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 24 प्रशिक्षु उप समाहर्ताओं की सेवा राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग को सौंपी गई है। अब इन प्रशिक्षु पदाधिकारियों के पदस्थापना विभिन्न अंचलों में अंचल अधिकारी के पद पर होगी। फिलहाल ये सभी उप समाहर्ता विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला आज नेपाल से होगा। भारत ने अपने शुरुआती मैच में भूटान को 12 गोल से हराया था और एक अन्य मैच में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। प्रतियोगिता की चारों टीमों के राउंड रॉबिन मुकाबलों के बाद शीर्ष 2 टीमें 9 फरवरी को फाइनल खेलेंगी। खूंटी जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता। खूंटी जिले में शिक्षा विभाग द्वारा सपनों की उड़ान कार्यक्रम के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को आईआईटी एवं मेडिकल परीक्षा में तैयारी हेतु विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष 3 सफल छात्राओं को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। खूंटी जिले के कुल 58 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित किया गया है। साथ ही वर्ष 2022 में कुल 49 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के संचालन हेतु राज्य स्तर से डिजिटल सामग्री का अधिष्ठापन चयनित विद्यालयों में किया गया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।